अनोखी शादी। कार्तिक और नायरा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन नायरा के घर वालों की कुछ ऐसी शर्तें होती हैं कि जिसे पूरा करते करते कार्तिक को उसकी नानी याद आ जाती है। क्या नायरा और कार्तिक की शादी हो पाएगी? चलिए देखते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता, इतनी सुंदर और समझदार लड़की मेरे भोंदू देवर के प्यार में कैसे पड़ गई। हाँ, तुम सही कहती हो भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा हूँ। भैया भाभी, आप दोनों मेरी खिंचाई करना बंद करिए ना और नायरा से मेरी शादी के बारे में सोचिए। अरे भाई, इसमें सोचना क्या है, हम कल ही नायरा के घर जाकर तुम दोनों की शादी की बात तय कर लेते हैं। आखिर मेरे देवर की इतनी अच्छी नौकरी है, मना थोड़े ही ना कर सकेंगे वो। तभी नायरा झिझकते हुए कहती है, दरअसल बात यह है कि मेरे घर वाले मेरी शादी उसी घर में करेंगे जहाँ परिवार के सभी सदस्य हों, यानी कि कंप्लीट फैमिली। अरे ये क्या बात हुई नायरा, तुम्हारे घर वालों की तो बड़ी अजीब सी शर्त है। अब क्या कर सकते हैं भाभी, मेरे घर वाले तो ऐसे ही हैं। अरे भाई, हम तो घर में सिर्फ 3 लोग हैं, बाकी के लोग क्या आसमान से टपकेंगे? कुछ भी हो, इन दोनों की शादी करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कोमल। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो हमारी इस समस्या को हल कर सकता है। अगले दिन, अरे ये कहाँ ले आए भैया, ये तो छोटू हलवाई की दुकान है। अरे भाई, ये हमारी क्या मदद करेगा? अरे तुम्हें नहीं पता, छोटू हलवाई एक बहुत अच्छा कलाकार है। उसकी अपनी नाटक मंडली है, एक से बढ़कर एक कलाकार है इसके पास। आइए आइए हरीश बाबू, कहिए क्या लेंगे आप? हरीश छोटू को सारी बात समझा के बता देता है। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारे पास आपको पूरी फैमिली किराए पर मिल जाएगी। माँ, बाबूजी, सास, ससुर, जीजा, साला, बुआ, फूफा। कहिए कौन सा रिश्तेदार चाहिए आपको? मैं इनकी पर डे फीस बता देता हूँ आपको। हाँ हाँ, बताइए ना। देखिए, सिंगल माजी लेने पर 700 रुपये लगेंगे। अगर आप साथ में बाबूजी भी ले लेते हैं तो दोनों आपको 1000 में मिल जाएंगे। बुआ और फूफा का रेट 1500 रुपये है। अगर बात बात पर नखरे करने वाला फूफा चाहिए तो उसके 200 एक्स्ट्रा लगेंगे। अच्छा, और जीजा का क्या दाम है? देखिए जी, जीजा के थोड़े पैसे ना ज्यादा लगेंगे, 2000 रुपये। अब हमें माँ, बाबूजी, एक जीजा और एक बुआ किराए पर चाहिए। और इतने सारे रिश्तेदार लेने पर कुछ डिस्काउंट तो मिलेगा ना? अरे हाँ हाँ, जरूर डिस्काउंट मिलेगा, घबराइए मत। इस तरह वे लोग नकली रिश्तेदारों का इंतजाम कर नायरा के घर वालों से मिलते हैं। अरे वाह कार्तिक, तुम्हारा परिवार तो काफी बड़ा है। जी हाँ, बड़ा भी और साथ ही महंगा भी। क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग चाय पीजिए, लीजिए फूफा जी। अरे ये क्या, सिर्फ चाय और बिस्कुट, समोसे और गुलाब जामुन कहाँ है? ये तो मेरी सरासर बेइज्जती है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। हाँ। अरे ये क्या कर रहे हो बंसीलाल, इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, कहीं इन लोगों को शक हो गया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। शांति से चुपचाप बैठो, वरना छोटू हलवाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद कार्तिक और नायरा की सगाई कर दी जाती है। सब कुछ हंसी खुशी निपट जाता है। कुछ दिनों बाद नायरा के परिवार वाले कार्तिक के घर पहुंचते हैं। अरे आप सब अचानक यहाँ, आइए बैठिए। हम तो बैठेंगे ही, लेकिन आज आपका घर इतना सुनसान क्यों लग रहा है, बताएंगी? बाकी लोग कहीं नजर नहीं आ रहे, जरा बुलाइए तो। अभी तो यहाँ कोई नहीं है। क्या हुआ, आज कल्लू हलवाई ने उन्हें छुट्टी नहीं दी क्या? जी वो, अरे इस तरह हकलाने से कोई फायदा नहीं, हमें सब पता चल गया है। आपके सभी रिश्तेदार छोटू हलवाई के यहाँ नौटंकी में काम करते हैं।
अरे मेरी बात तो सुनिए मामा जी। और अब सुनने सुनाने के लिए बचा ही क्या है? और आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं जीजा जी? इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। देखिए, हमने ये सब इसलिए किया ताकि कार्तिक और नायरा की शादी हो सके। अरे जितनी चाहे सफाई दे दो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होगा। मेरे जीजा जी अभी ये सगाई तोड़ देंगे। क्यों जीजा जी? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? सही कह रहा हूँ। मेरी बेटी नायरा को इससे अच्छा परिवार नहीं मिल सकता। और ये बातें तेरी समझ के बाहर है शंभू। अब चल यहाँ से। सारा दिन बेकार के कामों में लगा रहता है। कल से शादी की तैयारी और खरीदारी में लग जा। और खबरदार, अगर पैसों के हिसाब में हेर फेर की तो। हैं? जैसा आप कहे जीजा जी। चलिए।